अनुसंधान या इन्वेस्टिगेशन पार्ट 2। स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने देखा था कि अनुसंधान का अर्थ किसी विशिष्ट उद्देश्य हेतु व्यवसाय के अभिलेखों के व्यवस्थित, चर्चित एवं विशेष परीक्षण करने से है। अर्थात यह पूर्व निश्चित उद्देश्यों की पूर्ति हेतु खातों का विशेष एवं गहन परीक्षण है, जो परिस्थिति विशेष के अनुसार संस्था के स्वामी या अन्य किसी पक्षकार के द्वारा करवाया जाता है। अनुसंधान जांच के विषय एवं संबंधित मामलों पर अधिक सटीक ध्यान केंद्रण की अपेक्षा रखता है। अर्थात अनुसंधान एक प्रकार की गहन जांच है। अंकेक्षण के अंतर्गत भी जांच का कार्य किया जाता है, परंतु अंकेक्षण और अनुसंधान में कुछ अंतर है जिनके बारे में आज हम चर्चा कर रहे हैं। डिफरेंस इन ऑडिटिंग एंड इन्वेस्टिगेशन। सबसे पहले इन दोनों के अंदर जो अंतर है वो इनके अर्थ के बारे में है। अंकेक्षण का अर्थ दूसरे व्यक्तियों द्वारा बनाए गए लाभ हानि खाते, चिट्ठे एवं इनसे संबंधित पुस्तकों, खातों एवं प्रमाणकों की जांच करने से है, जबकि अनुसंधान का अर्थ किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए लेखा एवं अभिलेखों की जांच से है, यानी अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स की चेकिंग से है। दूसरा अंतर इन दोनों के स्वभाव के कारण है, यानी नेचर। अंकेक्षण में जांच का आश्रय लिया जाता है एवं पूर्ण जांच नहीं की जाती है, यानी कुछ रैंडम जांच कर ली जाती है, सेलेक्टिव जांच कर ली जाती है और उसके आधार पर ये देख लिया जाता है कि सैंपल चेकिंग के आधार पर ये निर्णय ले लिया जाता है कि खाते सही हैं, उनकी पूर्ण जांच करनी आवश्यक है या नहीं। जबकि अनुसंधान में गहन जांच की जाती है एवं जांच का दृष्टिकोण भिन्न होता है। तीसरा डिफरेंस इनमें उद्देश्य के आधार पर है, ऑब्जेक्टिव के आधार पर। अंकेक्षण का उद्देश्य संस्था की लाभ कमाने की शक्ति या छल कपट का पता लगाना है, जबकि अनुसंधान का उद्देश्य आलोचनात्मक दृष्टि से निश्चित कार्यों का निष्कर्ष निकालना होता है। चौथा डिफरेंस इनके क्षेत्र के बारे में है, एरिया। अंकेक्षण का क्षेत्र संकुचित है, लिमिटेड है, क्योंकि यह बहुत कुछ एक परीक्षण जांच है। जैसा कि अभी हमने कहा है कि इसके अंदर सैंपल चेकिंग की जाती है और उसके आधार पर सभी व्यवहारों के बारे में निर्णय ले लिया जाता है, जबकि अनुसंधान का क्षेत्र व्यापक एवं विस्तृत होता है, एक्सटेंसिव है, क्योंकि इसमें संपूर्ण जांच की जाती है। अनिवार्य एवं ऐच्छिक। अंकेक्षण करना कंपनी के लिए अनिवार्य है, परंतु सोल ट्रेडर और पार्टनरशिप फर्म, एकाकी व्यापारी एवं साझेदारी फर्म्स के लिए यह ऐच्छिक है। जबकि अनुसंधान हमेशा ऐच्छिक होता है और किसी विशेष उद्देश्य से ही करवाया जाता है। समयावधि या टाइम पीरियड। अंकेक्षण यूजुअली 1 वर्ष या 6 महीने के लेखों का होता है, जबकि अनुसंधान की अवधि 1 वर्ष से कम भी हो सकती है या 1 वर्ष से अधिक भी हो सकती है। सामान्यतः ये 3 वर्ष के लेखों या 5 वर्ष के लेखों के आधार पर अनुसंधान किए जाते हैं।
योग्यता। अंकेक्षण सिर्फ चार्टर्ड अकाउंटेंट ही कर सकता है, जबकि अनुसंधान का कार्य योग्य एवं अनुभवी लेखापाल यानी अकाउंटेंट भी कर सकता है। नियोक्ता, अगला डिफरेंस इनमें नियोक्ता के आधार पर है। अंकेक्षण का कार्य संस्था के स्वामियों द्वारा करवाया जाता है, जबकि अनुसंधानकर्ता के नियोक्ता प्रायः बाहरी व्यक्ति या संस्थाएं होती है। अस्तित्व या एग्जिस्टेंस, अंकेक्षण का अस्तित्व उद्देश्य भिन्न होने के कारण पृथक होता है, जबकि अनुसंधान का पृथक अस्तित्व होता है और यह अंकेक्षण से अतिरिक्त कार्य है। खाते, अंकेक्षण उन्हीं लेखों का किया जाता है जिनका अंकेक्षण नहीं हुआ है, जबकि अनुसंधान सभी प्रकार के लेखों का किया जाता है, चाहे उनका अंकेक्षण हुआ है या नहीं। समायोजन या एडजस्टमेंट, अंकेक्षण के दौरान किसी भी प्रकार के समायोजन नहीं किए जाते हैं, जबकि अनुसंधान में निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए समायोजन किए जा सकते हैं यदि इनको अंकेक्षण खातों में दिया गया हो। प्रतिवेदन, अंकेक्षण प्रतिवेदन संक्षिप्त रूप में भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143 में निर्दिष्ट विधि से तैयार किया जाता है, जबकि अनुसंधान प्रतिवेदन तैयार करने के लिए किसी प्रकार का कोई विशेष प्रारूप नहीं है और न ही विधान के द्वारा इस प्रतिवेदन के बारे में कोई रूपरेखा तय की गई है। अनुसंधान प्रतिवेदन एक विस्तृत रिपोर्ट है जिसके बारे में सभी बातों का उल्लेख करना होता है। धन्यवाद।